हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन माना जा रहा है इस क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या कह रहे हैं ये। तो ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इफ़ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2a इज इक्वल्स टू 0 आर p and r while q and s are the roots of x square plus 12bx plus 6b is equals to 0, then 1 upon a minus 1 upon b is equals to question mark if 1 upon p comma 1 upon q comma 1 upon r and 1 upon s are in AP। ओके, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन से ये नहीं पता चल रहा है कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। ओके, क्योंकि पी क्यू आर एस जो है वो रूट्स भी दे रखे हैं इक्वेशंस के और AP में भी दे रखे हैं, और इन 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी का डिफरेंस पूछा है, जो कि ए और बी जो हैं वो कोफिशिएंट्स हैं एक्स के बाकी दोनों इक्वेशंस के लिए। ओके, तो अब ये क्वाइट डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो हम इसको बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जो स्मॉलेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सबसे छोटी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसको पकड़ते हैं, दैट इज़ रूट्स। जो रूट्स का कॉन्सेप्ट दे रखा है, इस रूट्स के कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, और साथ ही साथ एक और स्मार्ट वे से इसमें काम करते हैं कि जैसे अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8ax प्लस 2a इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसके रूट्स हमारे पास दे रखे हैं p एंड q। ओके, इसके रूट्स हमें दे रखे हैं, सॉरी p एंड r। ओके, इसके रूट्स हमारे पास p एंड r है। ओके, तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में, अगर हम x को 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस करेंगे, क्वाड्रेटिक का एक बेसिकली रूल होता है, तो अगर x को 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस करने के बाद से जब आप फिर LCM लेंगे, LCM लेने के बाद से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कुछ ये ऐसी इक्वेशन दिखेगी। इसको बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि अब इसके जो रूट्स होंगे बेसिकली वो होंगे 1 अपॉन पी एंड 1 अपॉन आर। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ से ये फ़ायदा हुआ है कि जो ये 1 अपॉन पी 1 अपॉन क्यू AP में दे रखे थे, तो उसी तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया ताकि आगे चल के हमारे लिए बेनिफिट हो जाए। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, इसी तरह से जो दूसरी वाली इक्वेशंस हैं हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 12bx प्लस 6b इज इक्वल्स टू 0, तो इसको भी जो है हम 1 अपॉन एक्स रिप्लेस कर देते हैं x की जगह, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6b एक्स स्क्वायर प्लस 12bx प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ से जो है उसी तरह से हमने इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लिया। ओके, तो अब इसके भी जो रूट्स निकल कर आएंगे वो रूट्स आएंगे यहाँ पे 1 अपॉन q एंड 1 अपॉन s। क्लियर हो गई बात? 1 अपॉन p 1 अपॉन r और 1 अपॉन s, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे दिख रही है वो ये दिख रही है कि जो 1 अपॉन p 1 अपॉन q 1 अपॉन r यानी 4 टर्म्स हमारे पास AP में है, और हमने पढ़ रखा है कि अगर 4 टर्म्स हमारे पास AP में होते थे तो उसको हम कंसिडर करते थे a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। तो यहाँ एक्चुअली ऑलरेडी a है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे, इसको जो हम कंसिडर कर लेंगे वो कंसिडर कर लेंगे इसे अल्फ़ा बीटा में कंसिडर कर लें, तो अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, यानी अल्फ़ा यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया और बीटा जो है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो गया। ओके, और अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ये हुई बात, ये वाली जो वैल्यू हो गई ये 1 अपॉन पी रिप्रेजेंट करेगा, ये वाली जो वैल्यू हो गई इसको 1 अपॉन क्यू रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाली जो वैल्यू हो गई इसको 1 अपॉन आर रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाली जो वैल्यू हो गई इसको 1 अपॉन एस रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये सभी के लिए वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई, AP के थ्रू आ गई। अब जो नेक्स्ट चीज़ आ रहा है हमारे पास वो ये है कि हम कैसे रिलेशंस डेवलप करें। इस PQR में एक रिलेशन निकाल कर लेकर आते हैं, और उस रिलेशन से ये भी चेक करते हैं कि A और B में किसी तरह का कोई रिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक चीज़ जो साफ साफ दिख रही है वो यहाँ पे दिख रही है कि 1 अपॉन P और 1 अपॉन R अगर रूट्स हैं इक्वेशन के, तो इन रूट्स का अगर सम करते हैं तो वो जाहिर सी बात है कोफिशिएंट्स के बराबर आएगा। तो इसका अगर हम सम करते हैं, लाइक सम ऑफ
रूट्स, तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स जो होते हैं वो सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 के रूट्स अगर देखा जाए तो हमें पता है कि 1/p प्लस 1/r अगर सम करें तो ये होगा माइनस का b/a। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो है माइनस का 8 है, और माइनस का 8 और माइनस टाइम्स इसको दोबारा से करेंगे तो वो प्लस का 8 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसको जो है करेंगे प्लस का 8a/12। ये तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपको डायरेक्टली इस चीज़ों को करनी पड़ेगी। 1/p प्लस 1/r की वैल्यू कितनी हुई 4। क्लियर होगी बात? तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 3। ओके, सिमिलरली इसी तरह से हम इक्वेशन 2 के लिए भी हम लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 के लिए अगर हम कहें तो मैं सिमिलरली कर दे रहा हूँ। इक्वेशन 2 के लिए भी जो है इसके सम को देखें तो 1/q प्लस 1/s इज इक्वल्स टू माइनस का b/a। तो जो b है यहाँ पे वो 12b है और a जो है वो 6b है। ओके, तो ये सॉल्व होने के बाद से आ जाएगा माइनस का 2। ओके, तो अगर इस चीज़ को अब देखा जाए यहाँ से, तो यहाँ से हमें ये चीज़ मिल जाएगी, ये -2 हो जाएगा और ये 1/q प्लस 1/s। ओके, इस इक्वेशन को भी हम 4th इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। अगर आप सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं यहाँ पे, तो जो ये अल्फ़ा माइनस 3 बीटा ये सब की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, तो ये सारी वैल्यूज़ को जो है हम रिप्लेस कर सकते हैं वापस इक्वेशन 3 और 4 में। ओके, तो अगर हम देखें तो इन इक्वेशन 3, ओके, इक्वेशन 3 में 1/p की जगह हम लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, और 1/r की जगह लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4। ओके, ऊपर देखें 1/r की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा पुट कर सकते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4, एंड 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2। ओके, सिमिलर वे में हम इक्वेशन 4 में काम कर सकते हैं। इसमें भी हम 1/q की जगह जो है अल्फ़ा माइनस बीटा पुट कर सकते हैं, और 1/s की जगह अल्फ़ा प्लस 3 बीटा पुट कर सकते हैं। ओके, और ये -2 के बराबर है। ओके, जब इन दोनों चीज़ों को हम ऐड करेंगे दैट इज़ 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल्स टू -2, एंड यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद से आ जाएगा अल्फ़ा माइनस प्लस है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1। ओके, तो यहाँ से ये इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं। अब इक्वेशंस जो कंसिडर होंगी 4 तक कंसिडर हो चुकी हैं, तो इसको हम मानते हैं इक्वेशन 5, एंड इसको कंसिडर करते हैं इक्वेशन 6। ओके, अब देख रहे हैं कि जो इक्वेशन 5 एंड 6 हैं ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिलेगी तो p और q को डिटरमाइन कर सकते हैं, p q r s को। ओके, तो इसलिए जो है हम चाह रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल जाए, तो हम करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। तो आपको पता ही है कि आप कोई भी मेथड लगा के यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको जो है डायरेक्टली ऐड करेंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, इधर 2 अल्फ़ा हो जाएगा और दूसरी साइड जो है वो 1 हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है यहाँ से आ जाएगी 1/2। ओके, मैं इसको डायरेक्टली कर चुका हूँ। और उसी तरह से जब बीटा है तो अगर आप इक्वेशन 6 में इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 2 बीटा और 2 बीटा इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगी, तो बीटा की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो आ जाएगी -3/2। ओके, सो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब अगर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें इस इक्वेशन में जो हमने ये लेट की थी, तो यहाँ से जो है हमें 1/p 1/q 1/r और 1/s की वैल्यूज़ मिल जाएंगी ईजिली। ओके, तो चलिए ये काम भी कर देते हैं नेक्स्ट। ओके, तो हमारे पास जो है 1/p की वैल्यू जो थी वो थी अल्फ़ा माइनस 3 बीटा। ओके,
तो अल्फ़ा की जगह हम पुट कर सकते हैं 1/2 माइनस 3 इंटू माइनस का 3/2, जो कि सिंप्लीफाई होने के बाद से आ जाएगा 1/2 प्लस 9/2 एंड दैट इज़ 10/2 एंड 10/2 दैट इज़ 5, यानी 1/p की वैल्यू आ गई 5। उसी तरह से 1/q की वैल्यू अगर डिटरमाइन करें तो ये हो जाएगा सिर्फ अल्फ़ा माइनस बीटा एंड दैट इज़ इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2 and that is 1/2 plus 3/2 that is 4/2 and 4/2 is 2। क्लियर हो गई बात। उसी तरह से जो है अब हम 1/r की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 प्लस माइनस 3/2। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। और ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2/2, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ इसको, जो कि माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से 1/s लास्ट बचा, ये अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 3 टाइम्स माइनस का 3/2 दैट इज़ इक्वल्स टू 1/2 माइनस 9/2 दैट इज़ माइनस 8/2 एंड दैट इज़ -4। तो क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से हमने देखा कि हमें जो है 1/p, 1/q, 1/r और 1/s इन सब की वैल्यूज़ हमें मिल चुकी है। ओके, अब अगर ये 1/p, 1/q, 1/r का रिलेशन अगर हमारे पास a और b से हो जाए रिलेशन, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात बन सकती है इसमें। ओके, तो अब यहाँ अगर इक्वेशंस को देखा जाए तो हमने जो है सम ऑफ ज़ीरोज़ का ही कॉन्सेप्ट अभी यूज़ किया है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का यूज़ करें तो इसमें 1/2a बन जाएगा। ओके, तो प्रोडक्ट यानी 1/p, 1/r और a में एक रिलेशन आ जाएगी। उसी तरह से जो है यहाँ पे 1/q, 1/s और 1/b में एक रिलेशन आ जाएगी। तो इस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं। ओके, और इस चीज़ को हम यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं। और जैसे हमने कहा कि अब हम इस पर जो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में लिखते हैं। ओके, लाइक अब हम जो करते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ओके, ऑफ से इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 की अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लिखने जाएं तो वहाँ पे जो है हमारे पास 1/p यानी अल्फ़ा इंटू बीटा होता था, उसमें 1/p इंटू 1/r, ओके, इज़ इक्वल्स टू 1/2a। ओके, उसी तरह से हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/q इंटू 1/s इज़ इक्वल्स टू 1/6a। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं हम इन चीज़ों को। लाइक यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/2a और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/6b, बिकॉज c/a होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये चीज़ें अब हमें मिल चुकी हैं। ओके, तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है वहाँ यहाँ पे वो ये है कि 1/p ये सब की वैल्यूज़ इसमें पुट की जाए। तो अगर इसमें अगर आप 1/p और 1/r की वैल्यूज़ पुट करें, कहाँ से, यहाँ जो अभी हमने रिसेंटली वैल्यू निकाली थी, यानी ये 1/p की वैल्यू है 5, 1/r की वैल्यू है -1, यानी 5 इंटू -1 अगर हम यहाँ पे करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यानी p की वैल्यू 5 और r की वैल्यू -1 इज़ इक्वल्स टू ये बन जाएगा 1/2a। ओके, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से हम 1/a की वैल्यू इसको रिवर्स करके लिख देंगे, हो जाएगी यहाँ से -10। तो क्लियरली हमें 1/a की वैल्यू मिल चुकी है। मैंने कहा था ना, आप बस रिलेशन ढूंढते रहिए, कोई ना कोई रिलेशन यहाँ से मिल ही जाएगा। ओके, सिमिलर वे में यहाँ पे भी हम वही चीज़ परफॉर्म करेंगे। अब 1/q की वैल्यू की बात है तो 1/q की वैल्यू है 2 और 1/s की वैल्यू है -4। ओके, तो 1/q की वैल्यू है 2 और 1/s की वैल्यू है -4। ओके, जो कि बराबर हो जाएगा 1/6a के बराबर। ओके, तो यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट करें इनका तो ये चीज़ें निकल कर आ जाएंगी -8
इज इक्वल्स टू 1/6a, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर रिवर्स करके लिखेंगे तो अगेन हमें 1/b की वैल्यू मिल जाएगी -48। तो बस अब कहानी ख़त्म, यानी अब हमें वैल्यू सभी मिल चुकी है और अब हम इनका बस डिफरेंस करने की देर है कि अगर एक बार हम डिफरेंस कर देते हैं इनका तो हमें जो है चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, तो अब जैसे देखते हैं हम कि हमारे पास 1/a की वैल्यू आई थी, 1/a की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 10, और हमें 1/b की वैल्यू जो मिली हमें वो मिली -48। तो बस जो क्वेश्चन ने मांगा था, क्वेश्चन ने ये कहा था 1/a माइनस 1/b करने के लिए, तो 10 -48 दिस इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्चुअली ये भी माइनस का 10 है। ओके, ये छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे, तो माइनस का 10 होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स का बहुत ध्यान रखना होगा आपको भी, और ये प्लस का 48 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये आ जाएगा 38। ओके, 1/a माइनस 1/, क्लियर। तो आपने देखा किस तरह से क्वेश्चन घुमा हुआ क्वेश्चन था, और यहाँ पे क्लियरली कुछ नहीं पता चल रहा था कि हमें इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बस जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उस गिवन इन्फॉर्मेशन को हमने यूटिलाइज़ किया, उसको एक्सपेंड किया, उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद से एट लास्ट जाके हमें अपने आप वो चीज़ें मिल गई। ओके, इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई में, और ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था। और किसी भी स्टेप में आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अब मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में एक दूसरा और क्वेश्चन था जेईई मेंस का, वो भी काफ़ी टफ क्वेश्चन था, मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।